जी, तो सेक्शन 1.6 हमारे पास है कंप्लीशन ऑफ मीट्रिक स्पेसेस। यहाँ पे वी नो दैट द रैशनल लाइन क्यू इज़ नॉट कंप्लीट। ये कुछ रिलेटेड टर्म्स जो हम प्रीवियस मैंने एक सेक्शन बीच में से छोड़ा है, स्किप किया, उसमें प्रूफ्स थे जो कि हम फिज़िकल क्लासेस में करेंगे, और कुछ स्पेसिस की जो कंप्लीटनेस शो करवानी है वो सारी हम फिज़िकली करवाएंगे बिकॉज उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, तो आपको इस तरह से समझ नहीं आएंगे। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है, वो मैं आप लोगों को समझाना चाह रही हूँ, और कुछ इसके अलावा स्टेटमेंट हम देख लेंगे। ठीक है, फर्दर हमारा जो है वो 3rd चैप्टर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट होगा। उसके अलावा इसमें जितनी भी चीज़ें स्किप हुई हैं वो हम फिज़िकल क्लासेस में स्टार्ट लेंगे। तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या है हमारे पास, दिस इज़ अबाउट आइसोमेट्रिक मैपिंग एंड आइसोमेट्रिक स्पेसिस। ठीक है, कोई भी मैपिंग आइसोमेट्रिक क्या होती है और फिर उसके अकॉर्डिंग कोई भी स्पेस आइसोमेट्रिक कब होती है। अब आइसोमेट्री का कॉन्सेप्ट आप लोगों को पहले भी होगा। आइसोमेट्री बेसिकली होती है दो चीज़ों का सिमिलर होना, एक जैसा होना, कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो एक जैसी प्रिजर्व करना, तो उनको आइसोमेट्री कहते हैं। अब हमारे पास मीट्रिक स्पेस के अंदर आइसोमेट्रिक मैपिंग क्या है, किस तरह से डिफाइन है, ये देखते हैं। लेट x इज़ इक्वल टू एक्स डी एंड एक्स टिल्डा इज़ इक्वल टू एक्स टिल्डा एंड डी टिल्डा, यानी कि एक मीट्रिक स्पेस ये हो गई आपके पास और दूसरी मीट्रिक स्पेस ये हो गई। वी टू मीट्रिक स्पेसेस देन अ मैपिंग कैपिटल टी ऑफ x इंटू एक्स टिल्डा, यानी आप एक मैपिंग डिफाइन करवाओ x से x टिल्डा पे, इज सेड टू बी आइसोमेट्रिक। मैपिंग मतलब एक फंक्शन आप डिफाइन करवाते हो, इज सेड टू बी आइसोमेट्रिक और एन आइसोमेट्री। अब ये आइसोमेट्रिक कहलाएगा इफ़ टी प्रिजर्व द डिस्टेंसेस, यानी कि वो जो मैप है वो डिस्टेंसेस को प्रिजर्व रखता है। क्या मतलब है प्रिजर्व रखने का, कि जो डिस्टेंसेस एक्स के अंदर दो पॉइंट के बीच में होंगे, इमेज लेने के बाद एक्स टिल्डा में आने के बाद वही डिस्टेंस उनके बीच में रहेगा। ठीक है, डिस्टेंस में फ़र्क नहीं आना चाहिए, तो इसको प्रिजर्वेंस ऑफ द डिस्टेंस कहते हैं। जैसे ये लिखा गया है, डी टिल्डा ऑफ टी एक्स एंड टी वाई इज इक्वल टू डी ऑफ एक्स एंड वाई। अब ये डी तो एक्स के अंदर मीट्रिक है, एक्स वाई हमने कोई पॉइंट ले लिया एक्स में से, तो उन दोनों का वो कहते हैं कि डिस्टेंस अगर कोई भी पॉइंट है तो वो इक्वल होगा डी टिल्डा, यानी कि जो आप इमेज लेने के बाद डिस्टेंस लोगे। अब ये टी एक्स और टी वाई बेसिकली एक्स और वाई के इमेजेस हैं, तो उन इमेजेस का जो आपस में डिस्टेंस होगा अंडर मीट्रिक डी टिल्डा, वो और इनका डिस्टेंस जो होगा अंडर मीट्रिक डी, ये दोनों इक्वल होंगे, तो हम कहेंगे कि जो टी है वो आइसोमेट्री है। ठीक है, टी के बजाय कोई और सिंबल भी यूज़ हो सकता है, फाई यूज़ हो सकता है, एफ में लिख सकती हूँ। मैपिंग को तो आप किसी से भी रिप्रेजेंट करवा लें, कोई मसला नहीं, ये डेफिनेशन नहीं बोली। वेयर टी एक्स एंड डी वाई आर द इमेजेस ऑफ एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। दूसरी बात क्या है हमारे पास कि आइसोमेट्रिक स्पेस क्या होती है, ये तो आइसोमेट्रिक मैपिंग थी। अब स्पेस क्या होती है, द स्पेस एक्स इज सेड टू बी आइसोमेट्रिक विद द स्पेस एक्स टिल्डा इफ देयर एग्जिस्ट्स अ बाइजेक्टिव आइसोमेट्री ऑफ एक्स ऑन टू एक्स टिल्डा। यानी अगर आपको आइसोमेट्री मिली है, यानी ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई है मैपिंग की, फिर वो जो टी आपने मैप डिफाइन करवाया वो होगा कोई भी, वो बाइजेक्टिव होना चाहिए, मीन्स 1-1 होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए। 1-1 करवाने के लिए आपको याद होगा कि हम क्या करते हैं, हम दो इमेजेस को इक्वल रखते हैं और हम उनका प्री इमेज इक्वल करवा देते हैं। ठीक है, हम इक्वल इमेज लेकर चलते हैं और अगर उनका प्री इमेज इक्वल आ जाए तो हम कहते हैं कि फंक्शन जो है वो 1-1 है। और ऑन टू के लिए हमने ये करना होता है कि हम कोई सा भी इमेज लेते हैं और हम शो ये करते हैं कि उसका एक प्री इमेज एग्जिस्ट करता है जो कि एक्स के अंदर या फिर स्पेस के अंदर मौजूद है। ठीक है, तो ये 1-1 और ऑन टू की दो कंडीशंस होती हैं आपके पास। तो अगर वो कोई भी मैप है वो ये दोनों प्रॉपर्टीज़ रखे कि 1-1 भी हो, ऑन टू भी हो और डिस्टेंस भी प्रिजर्व करवा रहा हो, तो वो फिर आइसोमेट्रिक मैप होता है। और ये आइसोमेट्रिक मैपिंग या आइसोमेट्रिक स्पेस बनाना, इसके जो क्वेश्चंस हैं वो प्रॉब्लम्स पेपर में बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो इस डेफिनेशन को सीख लेना है और इसको अप्लाई करने का तरीका जो है वो भी हम सीखेंगे। ये फर्दर जितनी भी चीज़ अभी गुजरी है ये सारा कुछ हम
इंशाल्लाह फिज़िकली सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम्स में से देखते हैं कि अगर हमारे पास आइसोमेट्री के अकॉर्डिंग कोई प्रॉब्लम बनता हो या फिर प्रीवियसली कोई प्रॉब्लम आता हो। शो दैट इफ अ सबस्पेस y ऑफ अ मेट्रिक स्पेस कंसिस्ट ऑफ फाइनाइटली मैनी पॉइंट्स देन y इज कंप्लीट। ओके, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1. What is the completion where x is a set of all rational numbers? यहाँ से आपके पास प्रॉब्लम, ये एक डेफिनेशन है सूडोमेट्रिक की, इम्पॉर्टेंट है। अ फाइनाइट सूडोमेट्रिक ऑन अ सेट एक्स इज़ अ फंक्शन। जैसे मैंने स्टार्ट में आपको मेट्रिक की डेफिनेशन बताई थी कि उसमें 4 प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसी तरह जो उसी मैपिंग के ऊपर अगर 4 प्रॉपर्टीज़ के बजाय 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही हो, और वो कौन कौन सी हो, वो पहली प्रॉपर्टी हो यानी कि जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा पॉजिटिव रहता है या फिर नॉन नेगेटिव होता है। थर्ड प्रॉपर्टी जो सिमेट्री वाली होती है आपके पास, और फोर्थ प्रॉपर्टी जो कि ट्रायंगल इनइक्वालिटी होती है। तो अगर ये तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही हैं और बीच में जो ज़ीरो वाली प्रॉपर्टी एक होती है, सेकंड प्रॉपर्टीज़ को हम कहते हैं कि डिस्टेंस ज़ीरो तभी होगा जब पॉइंट्स इक्वल हों। तो वो प्रॉपर्टी आपकी अगर कोई स्पेस सेटिस्फाई ना करवा रही हो, यानी 2 नॉन ज़ीरो पॉइंट्स के लिए भी आंसर ज़ीरो अगर मिल रहा हो, तो फिर ऐसी मेट्रिक को हम सूडोमेट्रिक कहते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन है, ये आपने याद करनी है। ओके, नेक्स्ट इंशाल्लाह हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और जैसे ही आपकी फ़िज़िकल क्लास स्टार्ट होगी तो पहले प्रूफ कंप्लीट करने के बाद हम सेकंड चैप्टर को स्टार्ट करेंगे।